चैनल जिसका नाम है अपनी पाठशाला। यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक को हर एक एग्जाम में काम आने वाला है, चाहे आपको सैनिक का हो या नवोदय का, चाहे 6 लेवल का हो या हो आपका यूपीएससी लेवल का। ये नंबर सिस्टम आपको हर एक एग्जाम में काम आता है, इसलिए हम इस नंबर सिस्टम को इतने बेसिक से पढ़ रहे हैं ताकि आप इसको कभी भूल ना पाओ, ये आपको हमेशा अपने याद में रहे। इसलिए हम इस नंबर सिस्टम को धीरे 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 शॉर्ट वीडियोस में पढ़ रहे हैं, ताकि आप शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं तो आपका मन थोड़ा पढ़ने में लगता है। अब आपको डाउट्स आएंगे, अभी तुमने क्या पढ़ा था, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इवन और ऑड हमारे नंबर कैसे बने थे। ये तो आपको अभी तक बचपन से पता होगा कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं ऑड। इसको एक सिंपल सा मेथड से मैंने पढ़ाया हुआ था अपने बच्चों को। इसको अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ मैंने दे दिया 4, यहाँ दे दिया 3, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, और यहाँ सपोज करिए 0 दे दिया मैंने, ठीक है। अब जब नंबर्स बन गए तो अगर आप देखेंगे तो ये 0 जो है यहाँ से हमारे क्या आ जाते हैं होल, और यहाँ 1 से हमारे क्या आ जाते हैं नेचुरल, और इसके बाद हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं जो हमारे हैं इवन और ऑड। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं नंबर्स। जब नंबर्स बन गए तो वहाँ पे एक लड़ाई हुई, स्टार्ट हुई नंबर्स के आपस में, नंबर्स में एक लड़ाई हुई कि सबसे राजा टाइप का, मतलब सबसे अच्छा नंबर कौन सा है, या फिर जो ऐसा कौन से कैटेगरी में नंबर की मानी गई है जो राजा है। तो जब आप देखते हैं जब कोई राजा एक्सपायर होता है तो वहाँ पे बहुत सारे कंटेंडर मतलब दावेदार आते हैं जो पेश करते हैं कि मैं आऊँगा। तो ऐसे सारे नंबर्स पहुँचे हमारे वहाँ पे। कौन पहुँचा, इवन पहुँचता है, ऑड पहुँचता है, प्राइम पहुँचता है, कंपोजिट पहुँचता है, और नेचुरल और होल तो पहले ही अलग थे, ये तो अपने आप को अलग मान ही रहे थे। तो वहाँ पे 4 ही नंबर पहुँचते हैं, ऑड, प्राइम और कंपोजिट। अब थोड़े टाइम बाद जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो प्राइम प्राइम बोलता है, प्राइम निकलते हैं, कंपोजिट निकलते हैं, ऑड निकलते हैं और इवन निकलते हैं। तो प्राइम बोलता है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको आप टुकड़े में करोगे और उसमें मैं ना निकलूं। सच बोलता है वो, क्योंकि अगर आप जैसे मैंने एक 4 नंबर लिया कि 4 हमारा एक इवन नंबर है, अगर मैं इसको टुकड़े करूंगा तो क्या होगा 2 और 2, और 2 हमारा क्या है एक प्राइम है। तो प्राइम वहाँ पे एक चीज बोलता है कि मेरे बिना किसी का भी काम नहीं चलता है, मतलब जो प्राइम है वो सुप्रीम है, प्राइम इज द किंग। और जो नंबर में जिसको राजा माना गया है वो क्या है हमारे प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स मैंने आपको स्टोरी बताई हुई थी, जैसे आपकी क्लास का एक टॉपर बच्चा होता है, उसके सिर्फ 2 ही दोस्त होते हैं, या तो वो खुद होता है या उसका एक और होता है। तो वैसे ही हमारा प्राइम है, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या वो किसी और नंबर से डिवाइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं प्राइम। तो ये चीज़ हुई प्राइम के साथ। और जब प्राइम नंबर्स हमारे, जब ऐसा फिर सबने क्या किया, सबने प्राइम नंबर्स को राजा मान लिया और प्राइम नंबर के अंदर आते गए। तो अगर आप कोई भी किसी भी नंबर को आप अपने डिवाइड उसमें फैक्टर्स निकालोगे, सपोज करिए मैं निकालता हूँ 100 के, उसके क्या आएंगे 10, 10 एंड 10, और 10 को क्या कर सकते हैं 5 और 2, 2 भी हमारा एक प्राइम और क्या है 5 भी हमारा एक प्राइम है। ये दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम, ऐसे प्राइम नंबर सबसे अलग है हमारे, और वो आप कोई भी नंबर तोड़िए उसमें प्राइम फैक्टर आई, उसमें प्राइम फैक्टर आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे हमारे प्राइम, तो प्राइम कौन हो गया सबसे ऊपर हो गया। अब जो प्राइम के अपोजिट है वो कौन हो गया हमारा कंपोजिट हो गया। कंपोजिट नंबर में क्या हो गया प्राइम के अपोजिट हो गया। तो ऐसे ही ऑड इवन का हो गया और ऑड का हो गया, इवन का अपोजिट क्या हो गया ऑड, और प्राइम का अपोजिट क्या हो गया कंपोजिट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो नंबर 2 से डिवाइड होगा उसको क्या बोलते हैं इवन बोलते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं हम ऑड बोलते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे क्या है, कुछ पहचानने के लिए लास्ट डिजिट दी हुई 2468, 2460। अगर 02468 है तो वो हमारा इवन नंबर ही होगा। ऑड नंबर क्या है, इसके अपोजिट जो नंबर रह जाते हैं क्या 1 3 5 7 9, वो हमारे क्या बन जाएंगे ऑड नंबर बन जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे उनको हम क्या बोलते हैं ऑड नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर जिसके एक से अधिक फैक्टर होंगे उसको क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यहाँ पे 4 आ गया, ऐसे हमारा 8 आ गया, 4 9। यहाँ पे 4 और 9 इसलिए लिया है कि 4 हमारा कंपोजिट इवन स्मॉलेस्ट है, कंपोजिट स्मॉलेस्ट इवन है हमारा, और 9 हमारा स्मॉलेस्ट, जो हमारा 9 है ये हमारा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे से हमने देखा कि ऑड हमारा प्राइम, ऑड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है हमारा 3 है, 3 हमारा क्या है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, और सी हमारा 2 क्या है हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 अकेला एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है,
इसके बाद जितने भी आपको इवन नंबर्स मिलेंगे वो सारे क्या मिलेंगे, आपको ऑड में ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद कोई भी आपको नंबर इवन में प्राइम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 2 ही हमारा एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और हमारा प्राइम भी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसके बाद हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ। इसमें आपको आइडेंटिफाई करने से 22 हो गया। 22 हमारा क्या है, एक इवन भी है और कंपोजिट भी है। 23 हमारा क्या है, ऑड भी है और प्राइम भी है हमारा। तो ऐसे आपको ये 4 नंबर और भी आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, जो कि हमारा डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम एक स्लाइड बना लेते हैं अलग से। इसमें मैं आपको 2 4 6 8 का बता दूंगा रूल क्या होता है। 2 4 8 8 तक ही आपको देखने को मिलेगा, 2 4 और 8। अब जो 2 का रूल है वो क्या कहता है हमसे, 2 का क्या कहता है, लास्ट डिजिट देखिए आप, क्या देखना है आपको, लास्ट डिजिट। 4 का क्या कहता है हमसे, 4 का कहता है हमसे कि आपको सेकंड लास्ट ये देखना है। लास्ट के 2 डिजिट अगर आप जैसे सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 10 है, तो इसमें क्या कहता है 2 कि हमारा लास्ट का डिजिट देख लो, 0 आ रहा, 0 क्या है हमारा इवन है, तो वो हमारा किससे होगा, 2 से डिवाइड होगा हमारा। अब जो कि हमारा 4 है, 4 क्या कहता है, 4 में आपको देखने लास्ट की 2 डिजिट, यहाँ पे क्या है 12 है, और 12 की 12 4 की टेबल में आता है, तो ये किससे होगा, 4 से डिवाइड होगा। और जाहिर सी बात है अगर 4 से डिवाइड होगा तो ये 2 से भी हमारा डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारी 8। अगर 8 है, जो 8 में आपको डिजिट देखने हैं, जैसे कि 160। अब 160 क्या है, 0 का तो कोई वो है नहीं, अब 60 है, जो 16 है वो 2 से डिविजिबल है हमारा, जो 16 है हमारा वो 8 से डिविजिबल है, 8 नहीं 8 2 16 होता है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 6 से 8 से डिविजिबल हो जाएगा हमारा यहाँ। तो आपको क्या करना है, 2 में क्या देखना है, लास्ट का 1, और 4 में देखना है लास्ट के 2 देखना है, एंड में क्या देखना है, लास्ट के 3। 2 में आपको लास्ट का 1 देखना है, 4 में आपको लास्ट के 2 देखने हैं, और 8 में आपको क्या देखना है, लास्ट के 3। इससे आपके तीनों के डिविजिबल रूल फॉलो हो जाएंगे। अगर आपको ये लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होते हैं तो सारा नंबर 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। ओके, यहाँ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। ये सिंपल सा है, 2 6 वाला। 6 क्या है हमारा, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही हमारा, तो सारा नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा 1 2 3। 1 2 3 3 का हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो पहले हम 3 का रूल देखते हैं। 3 का रूल कहते हैं हमसे, यहाँ पे हम देखते हैं 3 का और 9 का, 3 का एंड 9 का। नाउ 3 का रूल कहता है, जैसे कि 1 2 3 हमारे पास एक नंबर दे रखा है जो प्रीवियस का है हमारा, 3 को ऐड करिए, 2 को ऐड करिए और 1 को ऐड करिए, कितना आ रहा है हमारा 6। 6 का 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये पूरा नंबर भी किससे होगा, 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे 1 2 3 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा हमारा 41। सेम 9 का रूल कहता है। 9 का रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर, अगर किसी नंबर के सम, सपोज करिए मैं यहाँ पे 81 ले लेता हूँ, 81 को 8 और 1 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा हमारा 9। 9 से डिविजिबल होता है, हाँ, तो 81 हमारा किससे हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा हमारा। 3 का रूल और 9 का रूल सेम ही है। अगर आपका जो नंबर है उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा 3 से डिवाइड होगा। सेम 9 में अगर उसका सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा ही होगा हमारा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये 1 2 3 वाला है, ये अभी देखा था हमने, 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 आ गया हमारा, 6 आ गया हमारा। 6 क्या 2 से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, और 6 से डिवाइड होगा तो हमारा 1 2 3 हमारा कैसे हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 75, ओके 75 को देखते हैं। अब 5 का रूल देखते हैं। 5 का रूल क्या कहता है हमसे, अगर लास्ट का नंबर कोई 5 से, अगर लास्ट के नंबर को, अगर लास्ट में आपको 5 या 0 देखने को मिलता है, एक मिनट 5 का रूल समझते हैं हम यहाँ पे, 5 और 10 का रूल। ओके, 5 का और 10 का रूल क्या कहता है हमसे, 5 का कहता है कि अगर लास्ट में 0 है या फिर 5 है तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। और 10 का क्या कहता है, अगर लास्ट में एक 0 है तो पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा हमारा। सपोज करिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना दे रखा है हमारे लिए,
75 दे रखा है, लास्ट में क्या है 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर सपोज यहाँ पे दे देता हमें 10 और दे देता 10, तो 10 10 से डिवाइड होगा हमारा। सपोज 50 दे देता हमारे लिए और 10, लास्ट में एक जीरो है तो हमारा पूरा 10 से डिवाइड होगा ही होगा। ओके, नाउ देखते हैं वैल्यूज़ जो वंस पे होती हैं, हमारी टेंस पे होती हैं, 100 पे होती हैं और 1000 पे होती है। तो वंस पे क्या होता है, एक नंबर आता है, टेंस पे क्या आता है, दो नंबर, 100 पे क्या आते हैं, तीन नंबर, और 1000 पे क्या आते हैं हमारे, चार नंबर। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अगर कोई नंबर सिंगल लिखा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, इसको एक लिखा हुआ है। अगर 11 लिखा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, 11 मीन्स 10 एंड 1। यहाँ पे क्या है, दो वैल्यूज हैं, टेंस भी है हमारा, प्लस क्या है हमारा वंस है। सेम हम कर सकते हैं 100 के लिए। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है 1001, तो यहाँ पे क्या हमारा 1000 भी है और प्लस 1 भी है हमारा, यहाँ पे 1000 वैल्यू भी आ गई और 1 भी आ गई। अगर यहाँ पे लिखा हो तो 1 1 1 1 1, ओके, यहाँ पे 1000 वैल्यू भी आ गई हमारी, 100 भी आ गई, 10 भी आ गई और भी आ गई हमारी। तो ऐसे हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं। जो वंस आता है वो क्या आता है हमारा 1 प्लेस पे आता है, 10 हमारा किस पे आता है 2 प्लेस पे आता है, 100 किस पे आता है 3rd प्लेस पे आता है लास्ट से, और 1000 किस पे आता है 4th पे। सिमिलरली लैक्स को लिख 10,000 को लिख सकते हो 5th प्लेस पे आएगा, लैक्स को लिख सकते हो 6th प्लेस पर आएगा, ये चीज़ है। अब नाउ नेक्स्ट आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू से आप जानते हैं कि यहाँ पे लाइक इस वर्ल्ड में हर किसी का फेस सेम है, तो जो जो नंबर जैसा दिख रहा है उसकी फेस वैल्यू क्या रहती है, वही रहती है। जैसे 125 में 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, क्योंकि 2 तो 2 के जैसे ही दिखेगा हमारा। नाउ एक चीज़ आती है, तो फेस वैल्यू क्या है, जो नंबर जैसा दिख रहा है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 168 में, तो 8 की प्लेस वैल्यू 8 ही होगी हमारी। नेक्स्ट आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है, वो नंबर किस पोजीशन पे, अभी मैंने आपको बताया वंस होता है, टेंस होता है, 1000 होता है एंड 100 होता है, हमारी ये चार चीज़ें होती हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखना होता है वो नंबर लास्ट से किस नंबर पर है। सपोज करिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10180, आपको बताना है 1 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो 1 हमारा किस पे लिखा हुआ है, लास्ट से 3rd पे, तो क्या हो जाएगा हमारा 100। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होती है। और जब आप इसको लिखते हैं, यहाँ पे किसकी प्लेस वैल्यू पूछ गई है 352 में, 5 की पूछी गई है, तो 5 किस नंबर के बाद है, 5 के बाद एक नंबर तो एक जीरो आ जाएगा। जिस नंबर के बाद जितने नंबर्स होते हैं तो उतने उस नंबर के पास जीरो आ जाता है। ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे 8 की फेस प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8 ही होगी हमारी। प्लेस वैल्यू क्या है, 8 के बाद एक नंबर, तो 8 के हमारे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा हमारा 8 के बाद। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये आपको बताने हैं ऑड है या इवन। 658 क्या है हमारा, ऑड है या इवन है, 888, 88 हमारा क्या है, इवन है या ऑड है। लास्ट ये देखना है आपको, लास्ट से 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इवन। अगर नहीं हो रहा तो क्या है, ऑड। तो ये हमारा क्या है, एक इवन नंबर। इंटीजर, -10 हमारा कौन सा इंटीजर है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये चीज़। ओके, इसके लिए वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जो अपनी पाठशाला चैनल है उस पर एक नंबर सिस्टम की एक सीरीज़ बनाई जा रही है, जिसमें आपको हर एक टाइप से, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, एग्ज़ाम ट्रिक के साथ। एग्ज़ाम में कैसे PYQ आते हैं, PYQ को टैकल कैसे करना है उस टाइम पे, आपको सब कुछ इसमें बताया गया है। और ये जो नंबर सिस्टम है आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। ऐसा माना जाता है ये अर्थमेटिक का जो बेस है, इस जो अर्थमेटिक की जो रीढ़ की हड्डी है, उसको नंबर सिस्टम माना गया है। वो नंबर सिस्टम है क्योंकि इसी में आपको सब कुछ देखने को मिलता है। कहाँ से चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कैसे होती हैं, आपको यहाँ से देखने को मिलता है नंबर सिस्टम में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको फ्रॉम द बेसिक। अभी तक मैंने आपको कितनी चीज़ें बता दी हुई हैं, उनको देखते हैं पहले। मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ नंबर सिस्टम में अभी तक। एक सेकेंड, ये पॉइंटर। ओके, अभी तक मैंने आपको डिजिट्स बता दिए हैं, डिजिट्स कितने टाइप्स के होते हैं आपके, डिजिट्स कितने टाइप के होते हैं, डिजिट्स से नंबर्स कैसे बनाते हैं हम। और नंबर्स के बाद हमें नंबर्स कैसे, मतलब नंबर्स कैसे बने थे, भाई कौन सा इंसान था जिसने नंबर्स को पहले बनाए हुए थे।
ये सारी चीज़ें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं अपने इस पॉइंट में। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि नंबर सिस्टम का उपयोग हमारे कैसे होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका उपयोग हमें करना कैसे है ये मैं आपको अभी तक अच्छे से बता चुका हूँ अपने जीवन में। फिर उसके बाद मैंने बताया था नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, एक को हम बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरे को बोला जाता है, और दूसरे को हम बोलते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दूसरे को हम बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसका नाम है। ये हमारे मेनली दो टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं।